तो बुद्ध की केंद्रीय शिक्षा पे हम बात कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। इससे पीछे शायद 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, क्योंकि उस बीच फिर मैं थोड़ा बीमार हो गया था। तो हम अष्टांग मार्ग पे आ गए थे, सम्यक दृष्टि की बात हो रही थी। तो जो 8 अंग हैं, सम्यक दृष्टि से लेके सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प से लेके सम्मा सति, सम्मा समाधि तक, आप ये देखिए कि जो सम्यक दृष्टि है, इसमें बाकी सारे अंग छुपे हुए हैं। एक तरह से ये बीज है और बाकी उसका पेड़ बन जाना, नई शाखाएं बन जाना। ये कह सकते हैं कि ये जो पहला पार्ट है, पहला जो स्टेप है सम्मा दिट्ठि, तो सारी थ्योरी इसमें है, और जो अगले 7 स्टेप्स हैं वो सारे प्रैक्टिकल हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि क्या है? इदं दुःखं अयं दुःखस्य समुदयो अयं दुःखस्य निरोधो अयं दुख निरोध गामिनी पटिपदा। मतलब दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और उस दुख से बाहर निकलने का रास्ता अष्टांग मार्ग, ये सम्यक दृष्टि है। तो इसमें लगभग सभी कुछ आ गया। इसको डिकोड करेंगे तो जितने भी सूत्र हैं सब लगता है कि यहीं से निकले हैं। एक सूत्र में सारिपुत्र कहते भी हैं कि मुख्य यही है, 4 आर्य सत्य। तो अब सम्यक दृष्टि में 4 आर्य सत्य आ गए। तो पहला दुख है, तो दुख गिनाते हैं, जाति भी दुख, जरा भी दुख, व्याधि भी दुख, मरणम भी दुखम, शोक परदेव दुख, दोमनस्सुपायासा भी दुख, अप्ये ही संपयोगोपि दुखो, पिये ही विपयोगोपि दुखो, यम पिच्छिंग न लभति तंपि दुखं, संकितेन पंचोपादान खंदा दुखा। वो सारे दुख गिना दिए। जाति मतलब कि जन्म ही दुख से होता है, माँ भी दुख में है, बच्चा भी दुख में है। एक दुख तो ये है। दूसरा दुख ये है कि अब एक योनि से दूसरी योनि में, दूसरी से तीसरी में, मतलब चल रहा है अनादिकाल से, कहीं रुकने का नाम नहीं लेता। दूसरा दुखी, असली दुखी है। जरा भी दुख हो गया, पैदा हो गया, तो बुढ़ापा भी दुख है। अगर बुढ़ापे से पहले ही नहीं चला गया तो बुढ़ापा भी दुख है। मरणम भी दुखम, व्याधि भी दुख, मतलब कि कोई भी बीमारी, छोटी सी भी बीमारी हो जाती है तो सारा गड़बड़ कर देती है। छोटा सा बुखार हो गया तो वो सारे रूटीन अभी तक वापस आ ही नहीं पाया। अभी मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ ध्यान के लिए ठीक से। तो इतने से तो बड़ा आ गया तो फिर तो सारा कुछ डिस्टर्ब कर देता है। मरणम पे दुखंग, मृत्यु दुख है, लेकिन मृत्यु के बारे में सोचना ज़्यादा दुख है। अपि यही संपयोगो भी दुख हो, उससे पहले कहा शोक पर देव दुख दो मनस्सु पायास, मतलब वो ये भी दुख के सारे नाम है कि शोक है, क्रंदन है, छाती पीट के रोना है, उपायास है, ये सारे दुख हैं। दो मनुष्य है, ये दुख है। अब यही संपयोगों पे दुखों, मतलब कि जो आप नहीं चाह रहे, आँख कुछ नहीं देखना चाह रही वो देखना पड़ रहा, कान कुछ सुनना नहीं चाह रहा वो सुनना पड़ रहा, इसी तरह से सूंघना, चखना, बॉडी पे जो टच होते हैं, जो विचार आते हैं, ये आप नहीं चाह रहे वो आते हैं, वो भी दुख है। और कुछ प्रिय है और वो बिछुड़ जाए, अब कोई व्यक्ति बिछुड़ जाए, हमेशा के लिए चला जाए, दुख, कितना दुख झेलना पड़ता है। बहुत मुश्किल से उस दुख से बाहर आ पाता है आदमी।
यम पिच्छिंग न लभते तम भी दुखं, जो जो इच्छा करता है कि वो नहीं मिलता तो दुख है। तो फिर उसमें बुद्ध सब कुछ गिनाते हैं। आँख को जो रूप प्रिय लगता है, कान को जो शब्द प्रिय लगता है इत्यादि, पूरी 6 इंद्रियों पे जो जो नहीं मिलता वो दुख है। और संकितेन पंच उपादान खंदा दुखा, तो जो 5 स्कंदों के हम बार बार बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं उपादान खंदा, मतलब जो चिपकाव के स्कंद हैं। तो एक तो शरीर स्कंद है और मानस के 4 हिस्से हैं जो बुद्ध ने बताया कि एक तो है वेदना यानी संवेदना सेंसेशन, संज्ञा यानी परसेप्शन जो उसको जज करता है, इवेल्युएट करता है, संखार मतलब संस्कार, मेंटल फॉर्मेशन, और विज्ञान या विज्ञान मतलब कि कॉन्शियसनेस। तो ये कि जो चारों पे जो हमारा चिपकाव रहता है, बिल्कुल उससे हर समय चिपके रहते हैं, बिल्कुल आसक्त रहते हैं। ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है। तो कि असल में संक्षिप्त में तो ये दुख का कारण है। अगर इनसे थोड़ी सी आसक्ति टूट जाए तो फिर दुख कम हो जाएगा। आसक्ति कब टूटेगी? जब एक डुबकी लग जाएगी, यानी सोतापन, जो पहली स्टेज है एनलाइटनमेंट की, स्ट्रीम एंट्री, उसकी एक झलक मिल जाए तो ये जो चिपकाव है इन जो 5 स्कंदों से वो खत्म हो जाएगा। एक तरह का जो ईगो है जिसको हम पाल के चलते हैं, मैं, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जब तक नहीं होता तो तब तक तो इसके साथ जीना है। तो ये सारे दुख गिनाते हैं। अब दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण वो कहते हैं कि भव तृष्णा, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, 3 तरह की तृष्णा है। तृष्णा शब्द का यहाँ यूज किया। तृष्णा का मतलब क्रेविंग, बिल्कुल मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये 3 तरह की तृष्णाएं हैं जो दुख का कारण है। और फिर उसमें सारा कुछ गिनाते हो कि आँख को जो प्रिय लगता है उससे जो तृष्णा जागती है, कान को जो शब्द प्रिय लगता है उससे जो तृष्णा जागती है, नाक को जो प्रिय लगता है, जीभ को जो प्रिय लगता है, शरीर में जो टच, जो स्पर्श प्रिय लगता है, दिमाग में आइडियाज़ प्रिय लगते हैं, वो सारा दुख का कारण है। प्रिय लगते हैं और उस पर क्रेविंग आती है, उस पर तृष्णा आती है कि और चाहिए, मेरे को यही चाहिए। और फिर जो वेदना, जो संवेदना होती है शरीर में, फिर संज्ञा, फिर संखार, फिर विज्ञान, वो सारा गिनाते हैं। उस गिनाने का कारण एक ये भी है कि उस समय तो बहुत सारे लोग बुद्ध के अगेंस्ट थे। तो अगर वो कुछ छोड़ दे तो कहते हाँ ये छोड़ दिया ना इसका आपको पता नहीं है, तो उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। ऐसे ऐसे बता दिया कि जो लोग कहेंगे अच्छा ये भी है क्या हर एंगल से। तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि तृष्णा दुख का कारण है। और उन्होंने काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा गिनाया। काम तृष्णा मतलब एक तो काम वासना हो गई, दूसरा चीज़ों की इच्छा हो गई कि अब आँख को ये सुंदर लग रहा है तो उसकी क्रेविंग आ गई, कान को ये शब्द अच्छा रहा है तो उसकी क्रेविंग आ गई। और इसका खात्मा कैसे होगा कि अब ये तृष्णा को अगर समझ जाए और इस तृष्णा से बाहर आ जाए तो वहाँ से काम बनना शुरू हो जाएगा। एक कम से कम ये पता चल जाएगा क्रेविंग है। अब कैसे पता चलेगा? तो एक दोस्त विपස්සना करके आया, उन्होंने कहा जी वहाँ कह रहे हैं कि राग भी नहीं जगाना, द्वेष भी नहीं जगाना, तो अभी जो सूक्ष्म संवेदनाएं आ रही मैं इनका क्या करूँ? मैंने कहा एंजॉय करो उनको। बोले वो कह रहे हैं राग जगाना। तो मैंने कहा ये आप ऐसे देखिए कि आप इस सिटिंग में बैठे, आपको बहुत सूक्ष्म संवेदनाओं का प्रभाव हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब दूसरी सिटिंग में बैठिए और उसमें नहीं हुआ और आप कह रहे हैं अरे कहाँ गया कहाँ गया। तो इसका मतलब आप तृष्णा जगा रहे थे, क्रेविंग थे,
अगर आप उस एक्सपीरियंस को वहीं छोड़ दें कि अच्छा ठीक है, अभी तो ठीक है, अगले में पीड़ा आ गई, ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि मेरे को इसी को देखना है, यथाभूत ज्ञान दर्शन, जो अभी प्रकट हो रहा है। तो इसका मतलब आप क्रेविंग से बाहर आ रहे हैं। अब क्रेविंग तो आएगी, तब क्रेविंग तो आएगी ना। जब तक एक डुबकी नहीं लग जाती, बुद्ध भी कहते हैं कि जो 4 आर्य सत्य हैं इंटेलेक्चुअली तो हम समझ सकते हैं, पर असल में कब समझेंगे, जब एक डुबकी लगेगी, जब एक कम से कम सोतापन की डुबकी लग जाए, तो तब की एक्सपीरियंशियल लेवल पे ये समझ आएगा, अनुभव के स्तर पे ये समझ आएगा कि अच्छा ये है दुख। अभी हम बुद्धि के स्तर पे समझ सकते हैं। तो क्रेविंग तो आने वाली है, तो क्रेविंग आने वाली है, तो कम से कम हम क्रेविंग को समझ जाएं कि अच्छा हाँ यार, यहाँ तो तृष्णा आ गई। अब काम तृष्णा की बात कर रहे हैं, तो अब लोग गृहस्थ में हैं, कपल्स हैं, तो वो तो उस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में जाएंगे। तो अब ध्यान करने वाला है तो कहे कि नहीं नहीं भैया, मेरे को तो इसमें नहीं जाना, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी क्रेविंग ना है, मतलब जो आप एक्सपीरियंस हो रहा है उस समय, वहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जो क्रेविंग आती है कि नहीं मेरे को फिर से चाहिए, फिर से चाहिए, ठीक है, वो एक्सपीरियंस ख़त्म, अभी हम यहाँ हैं, वो फिर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से वो जो कई बार ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि आप ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं 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 लगना चाहिए, तो राग जग रहा है। नहीं, जो ध्यानिक एक्सपीरियंसेस हैं, जो समाधि के या समाधि के पहले भी इस तरह के एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि आपके पूरे शरीर में सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, तो क्या उनको एंजॉय न करें? तो बुद्ध ने कहा कि जब मैंने थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया, मैंने कहा ये तो कोई सेंसुअल प्लेजर तो है नहीं, ये किसी इंद्रियों से तो आ नहीं रहा है, तो ये तो स्पिरिचुअल पीती है, ये तो स्पिरिचुअल सुख है, तो ये तो अनवज्य सुख उसको बोलते हैं, मतलब जो वर्जित नहीं है। उन्होंने कहा इसको आप एंजॉय कर सकते हैं उस समय के लिए। अब क्रेविंग कब आएगी? जब आप अगली सीटिंग में बैठ रहे, वो नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं अरे यार वो तो उस समय आ रहा था, बहुत बढ़िया ध्यान हो रहा था, अब मेरा ध्यान गड़बड़ हो गया। ध्यान गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, अब दूसरी स्थिति है। अभी आप दूसरी स्थिति में पहले का जो एक्सपीरियंस है वो गया। तो जब तृष्णा आए तो उसको कम से कम देख सकें। अब वो कह रहे हैं कि जब ये तृष्णा ख़त्म हो जाए, मतलब कि एक डुबकी लग जाए एक्सपीरियंशली, या नहीं तो बुद्धि के स्तर पे आपको पता है कि आप तृष्णा से थोड़ा बाहर आ चुके हैं, तो वो सेसेशन हो गया, वो तीसरी स्टेज हो गई। और फिर चौथा क्या है? यही अष्टांग मार्ग, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत। तो ये फिर 8 स्टेप आ गए। तो पहला स्टेप यही है कि ये दुख है, ये दुख का कारण है, मतलब कि तृष्णा है। दुख का निवारण है कि मतलब आप तृष्णा को समझ गए और तृष्णा थोड़ा कम हो गई, और अगर एकदम ही ख़त्म हो गई तो बहुत अच्छा, किसी को डुबकी लग गई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप समझ गए कि हाँ भाई कारण ये है, मेरे को तृष्णा नहीं जगानी। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करना ही नहीं है, नहीं, आप करिए, अच्छे काम करिए, बहुत सारे काम है जहाँ तृष्णा जग रही है उसको देखिए, अच्छा हाँ यार यहाँ तृष्णा जग रही है। और चौथा स्टेप ये है कि ये अष्टांग मार्ग है। आज इतनी चर्चा करते हैं, फिर इससे आगे बढ़ेंगे दूसरे स्टेप पे, दूसरे तीसरे चौथे। आज के लिए इतना काफ़ी है।